टॉप 100 सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर। इसके ऊपर हमने पहले भी 2-3 वीडियो बनाई हैं और आज का वीडियो भी हमारे इसी सिविल इंजीनियरिंग की टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर के ऊपर है कि किस तरह हम इंटरव्यू के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें याद करने चाहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्लम्प टेस्ट? स्लम्प टेस्ट से आप क्या जानती हैं? स्लम्प टेस्ट क्या होता है? सो आंसर इज slump tests are usually done to measure the consistency of the fresh concrete after it placed. It also measure the workability of fresh concrete. जो हमारे पास slump test होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि slump test कंडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे फिल कर रहे हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो slump test कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम कंसिस्टेंसी फ्रेश कंक्रीट की जब वो प्लेस करते हैं वो चेक करते हैं और वर्केबिलिटी, हम जो कंक्रीट हमारे पास है उसकी वर्केबिलिटी को हम टेस्ट कर सकते हैं स्लम्प टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड स्लम्प फॉर कॉलम? जो हमारे पास कॉलम होता है उसके लिए रिकमेंडेड स्लम्प कौन सा होता है? तो ये स्लम्प टेस्ट यहाँ पे हमारे पास है 75 to 125 mm। यहाँ पे जो आप देख सकते हो ना, यहाँ पे ये हमारे पास जो यहाँ पे ये स्पेस आना चाहिए, जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आना चाहिए वो 75 से 20 mm। यहाँ पे आप देख सकते हो टेप के थ्रू यहाँ पे मेजर करें तो ये 75 mm से 125 mm तक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, एयर वाइड्स लिफ्ट एंड कंक्रीट इज कॉल्ड एज। जो हमारे पास ये एयर वाइड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो कंक्रीट में जो ये एयर वाइड्स होते हैं तो इसको क्या कहते हैं? सो हनी कम्बिंग इसको कहते हैं। जो हमारे पास ये कंक्रीट में ये होता है ना, ये हमारे पास हनी कम्बिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्वायर फीट इन 1 एकड़? 1 एकड़ में कितनी स्क्वायर फीट होते हैं? सो आंसर इज 43,560 स्क्वायर फीट। 1 एकड़ में हमारे पास 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मिनिमम डायमीटर ऑफ डॉवल्स बार्स। जो हमारे पास ये डॉवल्स बार्स होते हैं इसका मिनिमम डायमीटर क्या होना चाहिए? तो ये 12 mm का इसका डायमीटर होना चाहिए जो हमारे पास डॉवल्स बार्स होते हैं उसकी। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ EIA? EIA का फुल फॉर्म क्या होता है? सो EIA इज अ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ DL? DL का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, सो DL डेवलपमेंट लाइन, डेवलपमेंट लाइन। ये हमारे पास DL होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये स्टील है, यहाँ पे स्टील बार है, यहाँ से आ गए तो यहाँ पे कट नहीं हुआ, ये नीचे भी थोड़ा सा गया, ठीक है ना। ये हमारे पास असल में ये हमारे पास डबल बार्स है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे पास यहाँ पे स्टील बार्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये यहाँ पे कट नहीं हो रहा, यहाँ से नीचे जा रहा है ताकि ये सही से पकड़वा ले, तो ये हमारे पास डेवलपमेंट लाइन। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द वेट ऑफ नॉर्मल स्टेयरकेस? जो हमारे पास नॉर्मल स्टेयरकेस होता है उसका वेट क्या होता है? जो हमारे पास ये वेट होता है तो ये कितना होता है? ये वेट ये हमारे पास होता है मिनिमम वेट ऑफ स्टेयरकेस शुड नॉट बी लेस देन 36 इंचेस। ये जो हमारे पास वेट होता है स्टेयरकेस का, ये 3 फुट या 36 इंच से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 3 फुट बराबर होते 36 इंच की, तो 36 इंच की ये इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज स्टैंडर्ड हैंड्रेल हाइट? जो हमारे पास ये हैंड्रेल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो सपोर्ट के लिए होते हैं, तो ये हैंड्रेल सेफ्टी और सपोर्ट के लिए होते हैं। तो ये हमारे पास हैंड्रेल जो होते हैं इसका हाइट क्या होना चाहिए? सो द हाइट ऑफ हैंड्रेल शुड बी बिटवीन 34 एंड 38 इंचेस, यानी 2 फुट 10 इंच से लेके 3 फुट 2 इंच तक इसका हाइट होना चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट ये भी 3 फुट का ही होना चाहिए ये हाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ स्टेयरकेस? वेस्ट। स्टेयरकेस का जो वेस्ट होता है उसका थिकनेस क्या होना चाहिए? ये हमारे पास जो यहाँ पे ये होते हैं ये वेस्ट है, हमारे पास वेस्ट ऑफ स्लैब है, ठीक है। वेस्ट स्लैब है स्टेयरकेस का, इसको फिच भी कहते हैं, ठीक है ना, फिच भी कहते हैं। ये स्टेयरकेस का वेस्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वेस्ट है वो स्लैब होता है, यहाँ पे हमारे पास इससे ऑफसेट होता है। तो वो जो यहाँ पे वेस्ट होता है, जो स्लैब होता है स्टेयरकेस के लिए, ठीक है, उसका थिकनेस क्या होना चाहिए? उस स्लैब का जो स्टेयरकेस के नीचे जो स्टेयरकेस का वेस्ट होता है या पिच होता है, जो स्लैब स्टेयरकेस के नीचे होता है उसका थिकनेस क्या होना चाहिए? सो आंसर इज वेस्ट ऑफ स्टेयरकेस should not be less than 4 inches.
4 इंचेस, 4 इंच से कम विड्थ नहीं होना चाहिए स्टेयरकेस का। सो ये थे हमारी आज की वीडियो। इसी तरह आपको इंटरव्यू के रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन एंड बहुत ही अच्छी अच्छी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।